راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، سب اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ جناب والا، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے انسان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ انسان میں مختلف صلاحیتیں ہیں، مختلف خوبیاں ہیں۔ کچھ انسان بڑے اچھے لیڈر ہیں، بڑے اچھے تخلیق کار ہیں، بڑے اچھے شاعر ہیں، بڑے اچھے موسیقار ہیں اور بڑے اچھے ادیب ہیں یا بہت اچھے بزنس مین ہیں۔ لیکن ان ساری صلاحیتوں سے بڑھ کے، ان ساری خوبیوں سے بڑھ کے ایک بہت بڑی خوبی ہے جس کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ ہے خدا کا خوف۔ خدا کا خوف جس شخص کے اندر ہوتا ہے، خدا اسے ہمیشہ سرفراز کرتا ہے۔ اور اکثر پوچھا جائے تو سبھی کہتے ہیں کہ مجھے خدا کا خوف ہے، لیکن کیا عمل سے اس کا اظہار کرتے ہیں؟ جب عملاً خدا کا خوف ہوگا، یعنی کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ کیا یہ چیز خدا کو پسند آئے گی یا نہیں آئے گی، تو اس کام کو کرنا یا اسے ترک کر دینا خدا کی مرضی کے مطابق، یہ ہے خدا کا خوف۔ جو انسان اس طرح سے چلتے ہیں، اس طرح سے اپنا کاروبار کرتے ہیں، اس طرح سے اپنے کام کاج سر انجام دیتے ہیں اور اس طرح سے معاشرے میں رہتے ہیں، خدا ان کو ہمیشہ سرفراز کرتا ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں میں حقیقی معنوں میں خدا کا خوف مانیں تاکہ ہم پوشیدگی میں بھی دیانتدار رہیں۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں اور سنیں تلاوت کلام پاک۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی۔ تلاوت کلام پاک ہم سن رہے تھے، اسی کے ساتھ ہی ہم سنتے ہیں حمدیہ کلام۔
हमदिया कलाम हमने सुन लिया जनाब, और अभी आपका सबसे पसंदीदा सिलसिला जो कि हैं खुतूत, तो वो मैं शामिल करूंगा प्रोग्राम में। तो जनाब इस वक्त जो सबसे पहला मैसेज है मेरे सामने वो है राना शमशाद साहिब का, जिनका ताल्लुक बहावल नगर से है। लिखते हैं कि मिसेज रीबा नईम ने जो प्रोग्राम पेश किया वो बहुत ही अच्छा था, बहुत बेहतरीन और निहायत ही मालूमाती प्रोग्राम। इसी के साथ साथ अमजद खान साहिब ने भी मैसेज किया है। उन्होंने कहा, आदाब अर्ज, आज का प्रोग्राम मैडम रीबा नईम साहिबा की प्यार भरी आवाज में समाअत फरमाया। मैडम ने हम सब को रूहानी आंखों से देखा। बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त और आला प्रोग्राम। शुक्रिया अमजद खान और शुक्रिया जनाब राना शमशाद साहिब। इसी तरह से हमारे बहुत ही प्यारे भाई शफाकत बाजवा वो भी मैसेज कर रहे हैं। लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई। खुश रहना बेहतर है लेकिन दूसरों को खुश करना बेहतरीन है। अल्लाह करीम आपकी जिंदगी के गमों से पाक करके आपको हमेशा खुशियों से भरपूर, पुरअमन, पुरवकार, पुरसुकून जिंदगी अता फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई शफाकत बाजवा। मास्टर महबूब अहमद साहिब हैं, उन्होंने भी हमें लिखा है। लिखते हैं कि बहन रीबा नईम की मेजबानी में प्रोग्राम सुना। आगाज हमेशा की तरह बहुत ही प्यारा था, बहुत खूबसूरत अंदाज से किया और ड्रामा चिरागे राह की छठी किस्त से फैजियाब होने का मौका मिला। बड़ा अच्छा लगा, शुक्रिया जनाब। और एक खत है मेरे सामने, इस वक्त बड़े अरसे बाद आया है, हमारे प्यारे भाई मलक अल्लाह बचाया खोखर साहिब की जानिब से। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जनाब, आज बड़े अरसे बाद मैं अपनी मेजबानी में आपका ये खत शामिल कर रहा हूँ। शायद ताखीर हो गई आपके खत लिखने में या क्या वजह हुई मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप लिखते रहिए। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने हाथ से लिखकर हमें खत भेजते हैं। तो आपने लिखा कि भाई जोशुआ की प्यारी आवाज में राहे जिंदगी प्रोग्राम सुना। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा, पसंदीदा था। तिलावत कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत बहुत ही अच्छे लगे। दोस्तों के खुतूत के जवाबात सुनकर दिली तौर पर खुशी हुई। फिर आपने कहा कि सिलसिला टी शॉप में काफी ज्यादा सबक आमूज बातें थीं, सुनकर बड़ी खुशी हुई। शुक्रिया जनाब। इसके बाद जिन दोस्तों ने फेसबुक पर हमें मैसेजेस किए हैं उनमें अब्दुल गफूर कैसर साहिब हैं, महर अब्दुल सतार सल्फी साहिब हैं, हक नवाज तगड़ साहिब हैं। इन्होंने हमें फेसबुक पर मैसेजेस किए। इसके अलावा अमजद खान ने भी हमें फेसबुक पर मैसेज किया। शुक्रिया जनाब। तो ये थे जनाब आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। मैं बताता चलूं कि आज एक और काम है जो हमने करना है, और वो ये है कि मैं आपको लिखवाऊंगा सवाल इनामी मुकाबले के लिए। आप नोट करेंगे और आप उसका जवाब हमें भेजेंगे 15 अगस्त तक। लिहाजा कागज और कलम ले लीजिए और सवाल नोट कर लीजिए। सवाल है कि मुल्क पाकिस्तान के मौजूदा हालात में मुल्क की तरक्की में कौन से 3 काम जरूरी हैं। सवाल है कि मुल्क पाकिस्तान के मौजूदा हालात में मुल्क की तरक्की में कौन से 3 अहम काम करने जरूरी हैं। जनाब आप 3 काम हमें बताएंगे, अपनी तरफ से आप लिखेंगे, ऑप्शंस भी आप खुद ही सेलेक्ट करेंगे। आप हमें बाय पोस्ट भेज सकते हैं। प्रोग्राम राहे जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। तो आप जनाब हमें भेज सकते हैं खत के जरिए से भी, आप हमें भेज सकते हैं फोन कॉल के जरिए से भी, या कोई भी जरिया आप इस्तेमाल करके अपना जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप खत लिखना चाहते हैं तो खत लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। प्रोग्राम राहे जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। इस पते पर आप खत भेजेंगे। इसी तरह से फोन कॉल करनी हो, SMS करना हो तो नंबर नोट फरमा लीजिए 0333 4825 963। मैं फिर से बोल रहा हूं 0333 4825 963। फेसबुक आईडी है हमारी PCRM फैसलाबाद के नाम से, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इन बॉक्स में आप हमें जवाब भेज सकते हैं। याद रखिएगा कमेंट्स में जवाब नहीं भेजना, इन बॉक्स में भेजना है अगर आपने फेसबुक का इस्तेमाल किया तो। पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा YouTube चैनल है, आप हमें वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब प्रोग्राम में अभी हम आगे बढ़ें, चलेंगे चाय पीने के लिए टी शॉप पर। चाची, ए चाची की करनी पई है? चाची कुछ सुनिया जे? की ये पुत्र? लो चाची ने कुछ सुनिया ही नहीं। नहीं
ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣੀ। ਨੀ ਜਾ ਝੂਠੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਧੁੰਮੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਂਦੀ ਐ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹੁੰ ਦਵਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ। ਹਾਲਾ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਖ? ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਬਣ ਦੱਸਦੀ ਐ, ਹੁਣੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਨਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਖ। ਸੱਚ ਚਾਚੀ, ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਨਹੀਂ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਾਮਾ ਮਾਰ ਵਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਚਾਚੀ ਉਹ ਰੈਮੋ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਨਾ? ਨੀ ਆਹੋ, ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹੋ ਨੀ ਬੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਜੋ ਦੀ ਹਾਨਣ ਸੀ। ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ? ਨੀ ਚਾਚੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਏ। ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰੇ ਹੋਇਆ। ਹੱਕ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭਦਿਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਹਾਏ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ? ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ ਚਾਚੀ? ਨੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਭਲਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜ ਰਹਿਣਿਆਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਖੜੀ, ਖਰਚੇ ਹੋਏ, ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਬੰਨਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਘਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਨੇ ਛੇਕੜੇ ਭਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਏ, ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨੇਕ ਧੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਆਖਰ। ਹਾਏ ਉਸ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੱਕ ਕੀ ਹੱਕ ਬਾਵਾ, ਹੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਓ ਬਾਵਾ, ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਨਹਾਰ ਏ। ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾ, ਹੱਕ ਪਛਾਣ। ਹੱਕ आओ साईं जी, आओ, चाय पियोगे? ਪਿਆ ਦਿਓ ਬਾਵਾ। ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਏ। सच्ची गल है? ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਧਿਆਓ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। होया जो सच्चा ਪਾਲਣਹਾਰ ਖੁਦਾ। ਹੱਕ बरहक। ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰੂ। हाँ जी, ओही दुखा ते गमां नूं दूर करन वाला है। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖੇਡ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਾ। ठीक है बाबा जी। ਕੂੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕੂੜੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ, ਧੋਖੇ ਦਿੰਦੇ, ਦਗਾ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਹੱਕ बरहक बाबा साईं, हक बरहक। हक की हक का बाबा। हक ਲੋ ਵੀ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੱਲ ਕੁਕੜੀ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੂੰ ਵੀ ਲੜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਫਜ਼ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਲੋ ਉਹ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਫਟਾਫਟ ਪੁੱਛੇਗਾ ਚਾਚੇ ਕੋਲੋਂ। ਯਾਰ ਕੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਛਣੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਜੋ ਹੋਈ, ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਤੇ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਹੁੰਝਦੇ ਆ ਵਾਕਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਤਲਾਕਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਣਦਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਭਾਈਆ ਬੱਗੂ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦਨਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਵਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ੇ ਜੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਦਾ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਸੋ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਧੀਆਂ ਵਿਆਹ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹ ਲੈਣੀਆਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਖਣਾ ਜਾ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਹੀ ਕੋਈ- ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੱਕ 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 ਹੀ ਹੱਕ ਬਾਬਾ, ਹੱਕ ਹੱਕ। बड़ी अच्छी बात की गई है टी शॉप पर। खुदा बेजार है जब घर टूटते हैं, खुदा परेशान होता है जब रिश्ते टूट जाते हैं, खानदान तबाह हो जाते हैं। खुदा नहीं चाहता कि रिश्तों में दरारें आए, लिहाजा हम इस बात को मलहूज़े खातिर रखें, खुदा की मर्जी को पूरा करना ये बहुत जरूरी है। खुदा की हुजूरी में जब हम अहद कर लेते हैं तो फिर एक दूसरे के वफादार रहना जरूरी है। और क्या है कि एक दूसरे की गलतियों को मुआफ कर देना ये भी बहुत जरूरी है। कमजोरियों को दरगुजर कर देना यह भी बहुत जरूरी है, और ये तभी होता है जब खुदा का खौफ हमारे अंदर होता है। मैं जाती तौर पर बात करूं तो मैं अपने दोस्तों की बहुत सारी बातों को इसीलिए दरगुजर कर देता हूं, मुआफ कर देता हूं कि यार मुझ में 1000 खामियां हैं और मेरा खुदा मुझे बख्शता है। जब वो मुझे सजा नहीं देता तो मैं दूसरों को क्यों कर सजा दूं? जब वो मुझ पर मेहरबानी करता है तो मेरा फर्ज है कि मैं दूसरों पर भी मेहरबानी करूं। जब वो मुझसे मोहब्बत रखता है मेरी कमजोरियों के बावजूद, तो मेरा फर्ज है कि मैं भी दूसरों से मोहब्बत रखूं उनकी कमजोरियों के बावजूद। आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ें। मैं गुजारिश करूंगा नदीम साहिब से कि हमदिया कलाम हम सब के लिए प्ले कर दें। हम सुन रहे थे जनाब, और जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज में हम बात कर रहे थे कि खुदा का खौफ होना ये बहुत जरूरी है। औरत है, मर्द है, बच्चा है, लड़का है, लड़की है, जब ये खुदा का खौफ दिल में होगा तब हम बाहिकमत होंगे और तब हम हर काम में सरफराज भी होंगे। उसकी वजह यह है कि हम हर कदम फूंक फूंक कर रखेंगे। और एक बात जिससे आजकल वालिदैन बड़े परेशान होते हैं कि जी हमारे बच्चे जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं। अगर बच्चों के अंदर बचपन ही से खुदा का खौफ मुंतकिल कर दिया जाए तो जब वो बड़े हों, वालिदैन साथ ना भी हों, वो बाहर के मुल्क हों, वो कॉलेज में हों, वो यूनिवर्सिटी में हों, वो स्कूल में हों, या अपने किसी काम की जगह पर हों, किसी फैक्ट्री में हों, वो कभी गलत कदम नहीं उठाएंगे क्योंकि आपने उनके अंदर खुदा का खौफ भर दिया है। लिहाजा वालिदैन की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के अंदर खुदा के खौफ को, खुदा के एहतराम को भर दें, और उसके बाद देखें खुदा की बरकतों को। और अभी पहुंच चुके हैं हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर। आप सबको इतला देना चाहता हूं कि रीबा नईम साहिबा के वालिद मोहतरम गुज़िश्ता दिनों इस जहान फानी से कूच कर गए। हम दुआ करेंगे उस सारे खानदान के लिए। आइए हम दुआ करें। खुदा कादिर मुतलक, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम सबको अपनी पनाह में रखना। हम तेरी मिन्नत करते हैं हमें तौफीक दे कि हम सदा तेरे हुक्मों पर अमल करते रहें। तेरी मिन्नत करते हैं कि हम में और हमारी आने वाली नस्लों में तेरा खौफ मुंतकिल होता रहे, ताकि हम हमेशा तेरे खौफ में रहते हुए जिंदगी गुजारें। हम दुआ करते हैं अपनी बहन रीबा नईम के लिए। खुदावंद उनको तसल्ली, तशफ़ी और इत्मीनान अता फरमा। उनके सारे खानदान को तसल्ली, तशफ़ी और इत्मीनान अता फरमा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। इजाजत दीजिए अपने होस्ट जोशुआ को। मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।